हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने स्टैंडर्ड के जो भी फ्रेंड्स होंगे उन तक शेयर करना भी ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी को देखेंगे हम। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, एम है टू शो कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी जाइलम वेसल्स के थ्रू कैसे लीव्स तक वाटर रीच हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड यहाँ पे बीकर, वाटर, रोटेड ब्लॉसम प्लांट एंड एओसिन डाई। प्रोसीजर है, आपको फिगर में देखिए दिख रहा है, ये एक बीकर है और बीकर में हमने ब्लॉसम प्लांट डाल दिया है। ब्लॉसम बोलते हैं गुल मेहंदी वाला जो पौधा होता है, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो उसको जब हमने इस एओसिन डाई वाले वाटर में डाल दिया है, यानी ये जो रंगीन पानी है रेड कलर का, तो क्या होगा, ये क्योंकि जो है प्लांट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, तो ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा। जब एब्जॉर्व करेगा तो फिर इसकी हम डाई काट लेंगे, यानी इसके किसी स्टेम को काटेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, यू कैन सी ए कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ द रेड डाई एओसिन फ्रॉम roots to leaf. In the leaves, the mid veins and side veins show visible sign of the eosin stain. यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है, जो ये लीव्स में देखिए कलरफुल दिख रहे हैं ना, रेड रेड हल्के हल्के, और यहाँ पे जब हम इसको कट करके देखेंगे तो इसके अंदर ये रेड कलर वाला वाटर दिखाई पड़ेगा। ओके, तो यही हमें यहाँ पे पता चलेगा। कंक्लूजन क्या निकला, इट इज़ क्लियर दैट जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल द कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस, यानी ये एक तरह का नेटवर्क है जो रूट को लीव से कनेक्ट करता है थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस, यानी किसके थ्रू, स्टेम्स के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू। इन दिस वे इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट, यानी ये पूरे वाटर को पहुंचा रहा है कहाँ पर, पूरे एंटायर प्लांट तक। ठीक है, प्लांट के हर एक भाग तक। द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूस वाटर कॉलम और एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपीरेशन, तो यहाँ पर एक फोर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कंटिन्यू वाटर को पहुँचाता है, या एब्जॉर्व करने के लिए या ट्रांसपीरेशन के लिए। ट्रांसपीरेशन क्या है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा था कि लूज ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर को जो प्लांट लूज कर देते हैं, वही आपका क्या है, ट्रांसपीरेशन है। ठीक है, यानी वाष्पोत्सर्जन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, यानी जाइलम वेसल्स के थ्रू कैसे कंडक्शन प्रोसेस होता है और वाटर कैसे एब्जॉर्व किया जा रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्व किया जा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंडक्शन को हिंदी प्यारे बच्चों होती है संवहन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट एंड कैरीड अपवर्ड टू द स्टेम, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर और मिनरल्स सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम्स वेसल्स के थ्रू, कहाँ से एब्जॉर्व करके, रूट से, एंड कैरीड अपवर्ड, यानी उनको ऊपर चढ़ाया जाता है कहाँ, स्टेम तक। स्टेम यानी उनके तने में, ब्रांचेज में, एंड लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो इस तरह जो है लीव्स तक जो है इस प्रोसेस को चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक है, यानी जो है वाटर और मिनरल्स सॉल्ट का ऊपर चढ़ना। ठीक है, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वाटर और मिनरल्स को कैसे प्लांट में ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वन अराइजिंग फ्रॉम द रूट एंड द अदर बाय द लीव्स फ्रॉम द टॉप। एक क्या करता है, अराइज करता है फ्रॉम रूट से,
यानी एक एक जो है रूट से एब्जॉर्व करके लग रहा है एक फोर्स, और दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, लीफ से लग रहा है टॉप तक पहुंचाने के लिए, यानी प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी हर तरह के जो मोड हैं, यानी अलग अलग मोड हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, अलग अलग पौधों में। हर्ब हो या श्रब्स हो या ट्री हो, इज ऑलमोस्ट द सेम, सभी में लगभग सेम है। लेट अस फाइंड आउट हाउ द टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेट। अब आगे हम लोग देखेंगे कैसे दो तरह के फोर्स जो हैं जो ऑपरेट करते हैं प्लांट्स में। पहला है रूट प्रेशर। द रूट्स ऑफ ए प्लांट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर इन द सॉइल। यहाँ पे रूट क्या है, प्लांट की जो रूट होती हैं वो डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली वो किसके कांटेक्ट में होती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में होती है, जहाँ से वो वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्व करती हैं। द ब्रांचिंग नेचर ऑफ रूट, यानी जो रूट का नेचर होता है वो कैसा होता है, ब्रांचिंग नेचर होता है, यानी उसमें ढेर सारी शाखाएँ निकली होती हैं। रूट हेयर्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। यहाँ पे जैसे जब ब्रांचेस निकली हुई हैं रूट्स में तो उसमें ढेर सारी हेयर्स हैं, तो उन सभी का क्या वर्क है, उनका वर्क है वाटर और मिनरल्स सॉल्ट्स को एब्जॉर्व करना, ठीक है, यानी उनको अवशोषित करना। रूट सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल्स फिल्ड विथ ए फ्लूइड। यहाँ पे जो रूट सेल्स होती हैं वो कंटेन करती हैं लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, यानी इसको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा हिंदी तो मुझे नहीं आती प्यारे बच्चों, रिक्तिका ही बोलते हैं। फिल्ड विथ ए फ्लूइड, जिसमें क्या भरा होता है, एक फ्लूइड यानी एक द्रव्य भरा होता है। द सेल सैप, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। सेल सैप मीन्स होता है कोशिका द्रव्य। द सेल सैप हैज़ ए हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जो सेल शेप है यानी जो कोशिका द्रव्य है वहाँ पे क्या है, हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। देन द सॉइल वाटर, किसके कंपेरिजन में, जो सॉइल वाटर है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अवेलेबल है, ठीक है। सच ए फीचर इनेबल द रूट हेयर सेल्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल। यहाँ पे इसका एक फीचर क्या है, एनेबल करना, क्या, रूट हेयर सेल्स को, जो रूट हेयर सेल्स हैं वो ड्रॉ करती हैं वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है, थ्रू ए प्रोसेस नो एज ऑस्मोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जैसे हम आलू काट के रख देते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, आलू की जो सरफेस है वहाँ पे पानी आ जाता है, तो वो कहाँ से आ जा रहा है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से आ जा रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर है, यानी एक तरह की यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, तो उस मेम्ब्रेन से छन कर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स बिल्ड अप सफिशिएंट फोर्स टू पुश द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स। तो इस तरह ये लगातार ये वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, और जो एक तरह का प्रेशर क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, जिससे वाटर ऊपर चढ़ता है, किसके थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन पुल, द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या, एक्सेस वाटर को प्लांट क्या करते हैं, अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं, एरियल पार्ट से उनके, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा, यानी वाटर को इवेपोरेट्स किया जाता है कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू। द टिनी पोर्सेस प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस, यानी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनकी सरफेस पे छोटे छोटे बहुत ढेर सारे छेद होते हैं। व्हेन वाटर इज lost from the leaves either due to transpiration or consumed in the process of photosynthesis, the water column becomes greatly stretched and create a pool। जब इस तरह का प्रोसेस होता है, यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और वो कंज्यूम कर रहे हैं वाटर को
अपने फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वाटर कॉलम बिकम्स ग्रेटली स्ट्रेच। तो वाटर का जो कॉलम होता है वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। स्ट्रेच मीन्स यानी उसमें खिंचाव होता है, तो वो एक तरह का पुल क्रिएट करता है, यानी धक्का क्रिएट करता है। तो इस तरह का धक्का क्या करता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक ड्यू टू द फोर्सेज ऑपरेट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है किसके किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो आपकी जाइलम वेसल्स है उसकी वॉल्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स पे एक तरह का पुल क्रिएट हो रहा है। वो क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल है, ठीक है। द ट्रांसपिरेशन पुल इज सफिशियंट टू राइज वाटर इन लीव्स ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है सफिशियंट होता है वाटर को राइज कराने के लिए, कहाँ पे, लीव्स तक या लीव्स से आगे तक ले जाने के लिए, चाहे ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, चाहे कितना भी बड़ा आपका पेड़ क्यों ना हो, ठीक है। तो सभी में ये प्रोसेस होता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे एक पेड़ का बना हुआ है फिगर, जिसमें देखिए जो येलो कलर की एरो दिखा रही हैं ये ट्रांसपिरेशन पुल को दिखा रही हैं, ठीक है। प्लांट से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया और फिर कैसे ऊपर चढ़ाया गया, यानी एक बार आपने देखा रूट हेयर्स कैसे पुल क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो येलो वाला है ये ट्रांसपिरेशन पुल है, ठीक है। एक रूट प्रेशर बन रहा है, ठीक है, ब्लैक वाला। और नेक्स्ट है यहाँ पे जाइलम वेसल्स के बारे में कुछ दिया गया है येलो बॉक्स में। तो जाइलम क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये क्या है, ये एक तरह की सेल है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक हैं जो वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दे कंसिस्ट मेनली ऑफ डेड एलिमेंट्स, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड ए लिविंग एलिमेंट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आगे की। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये देखिए यहाँ पे इस वीडियो में इस फिगर में आप देख पा रहे हैं ये एक्टिविटी 2 है, जो कि टू शो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय लीव्स, यानी लीव्स के थ्रू कैसे ट्रांसपिरेशन को हम देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक पॉटेड प्लांट लेना होगा और उसको एक बेल जार से आप कवर कर देंगे। तो आप 2-3-4 घंटे में जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जो बेल जार की वॉल्स है वहाँ पे आपको वाटर दिखाई पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा, वो जो इवेपोरेट्स हो रहे हैं वो वाटर कहाँ से, आपके लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो, ठीक है, इसमें वर्क कर रहे हैं। तो ये एक हो गया। तो एब्जॉर्प्शन देखिए, ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, यू कैन सी दैट वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द इनर वॉल ऑफ द बेल जार, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी इसको एक बार पढ़ लेंगे। दिस इज ए फिजिकोलॉजिकल प्रोसेस taking place when two solutions having different concentrations are separated by the semi-permeable membrane. A semi-permeable membrane is one that allow only water molecules to pass through them. यानी ये एक तरह की ऐसी झिल्ली होती है जो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती है। जैसा कि आपने देखा था जो रूट हेयर्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, सेल सैप होते हैं और वो हाईली कंसंट्रेशन होते हैं, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं, वो वाटर को खींच के बाहर कर देते हैं, ठीक है। यानी सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर उसको सेल सैप से आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ा दिया तो एक तरह का पुल क्रिएट हुआ। तो इस तरह जो है वाटर ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस इनेबल्स सेल टू सेल मूवमेंट। और ये कहाँ पे क्रिएट होता है, सेल से सेल में क्रिएट होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर, दस वाटर फाइनली रीच द जाइलम ऑफ रूट। ओके। एक्टिविटी 3 देखिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को दिखाया गया। मैंने आलू वाला आपको बताया था कि आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मटेरियल है, पोटैटो है, पिलर, सुगर सोल्यूशन, पेट्री डिश, वाटर एंड पेन्स।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को देखेंगे तो प्रोसीजर क्या है, स्कूप ए कैविटी इन द पील्ड पोटैटो, यानी छिली हुई आलू को साथ हमें ये करना है, सिंस द बॉटम सो दैट द बेस इज फ्लैट एंड इवन प्लेस, इट इज ए पेट्री डिश containing water so that half of the potato is immersed. Now fill half the cavity in the potato with sugar solution. Mark this level by the inserting a pin in the wall of potato cavity. Ensure that the level of the water in petri dish is below the level of the pin. Allow the operators to remain अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे आपने शुगर सोल्यूशन लिया पेट्री डिश में, उसके ऊपर एक आलू रख दिया और आलू पेट्री डिश लिया हमने और पेट्री डिश में हमने वाटर फिल किया, ठीक। फिर और उसमें हमने आलू रखा और आलू को एक बीच में गड्ढा बनाया, ठीक है। और उस गड्ढे में हमने क्या भरा, उस गड्ढे में हमने शुगर सोल्यूशन भरा। तो वहाँ पे होगा क्या, जब आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन राइजेस, यानी शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा। कैसे राइज कर जाएगा, क्योंकि ये नीचे से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्व करेगा और जो दूसरा वाला सेक्शन है यहाँ पे ये इसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरह ये ऑस्मोसिस वर्क करेगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलेगा, द वाटर फ्रॉम पेट्री डिश हैज़ मूव्ड अक्रॉस द सेल ऑफ पोटैटो, यानी जो पोटैटो की सेल है उसके थ्रू जो है वाटर को एब्जॉर्व किया जा रहा है और एब्जॉर्व करके सेल टू सेल पास आउट किया जा रहा है। पास आउट करके जो ये खुला वाला भाग है जहाँ पे हमने शुगर सोल्यूशन को रखा है वहाँ पे क्या, वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे हमने पिन लगा के एक साइन बना दिया था कि हमने यहाँ तक शुगर सोल्यूशन भरा है, लेकिन 2-3 घंटे बाद क्या होगा, पिन के ऊपर वाटर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा शुगर सोल्यूशन, क्योंकि ये नीचे से सेल टू सेल से इसने जो है वाटर को एब्जॉर्व कर लिया है, ओके। तो यही आपकी क्या है, ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।